भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो शुरू करने वाले हैं वो है हम चरक पूर्वाध का पेपर सॉल्विंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पेपर सॉल्विंग में क्या क्या है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट ईयर के, उनके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ जो बताया गया है वो 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या है लक्षण? मैं 5 नंबर्स 3 नंबर्स ये सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आऊँगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे पीछे हो सकते हैं पर एक साथ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जो 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसमें पहला है स्वेद अध्याय को बताना है, दूसरा है स्नेह अध्याय को बताना है, तीसरा है ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्वर को बताना है, और चौथा है रक्त पित्त की मतलब बताना है। तो ये तो लॉन्ग वाला हो गया, तो ये पूरा मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, अब जो मैं बात कर रही हूँ वो है केवल और केवल क्या यहाँ पे बताया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट ऐसे लिखना है। यहाँ पे 5 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है। तो यहाँ पे बताया है एक्सप्लेन लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ धारणीय वेग। धारणीय वेग अधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं? तो अधारणीय वेग जो होते हैं वो होते हैं हमारे अधारणीय वेग चरक ने 13 बताए हैं, कॉमन सी बात है। तो इसमें श्लोक दे रखा है ना। अधारणीय वेग, पहली बात तो अधारणीय वेग कौन से अध्याय में बात किया गया है? सूत्र स्थान में बात की गई है, चैप्टर नंबर 7 में बात की गई है अधारणीय वेग वर्णन। ठीक है, अधारणीय वेग कौन से वेग होते हैं जो हमें धारण नहीं करने चाहिए। ठीक है, 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं। तो श्लोक भी दे रखा है क्या, ना वेगान धारणीय यदम आचम में मूत्र पुरुष न रेतसा न वाचा न छद्रया शव थोड़ना चा न उद्गारस्य न जृंभया न वेगान शुतपायुसो न वाग्पस्य चा निद्रा निश्वासस्य शमीन। अर्थात कौन कौन से हो गए बुद्धिमान व्यक्ति में आए हुए? मूत्र पुरुष रेतस अर्थात शुक्र, वात वमन, शीख, उद्गार, जृंभा, श्रत, पिपास, वाष्प, निद्रा और परिश्रम। ये कितने प्रकार के हो गए? 13 प्रकार के अधारणीय वेग हो गए। 13 प्रकार के अधारणीय वेग और उनके लक्षण और चिकित्सा पूछी गई है। तो मूत्र का क्या लक्षण है? बस्ती शूल, वेहणी शूल, मूत्र क्रश, शिरशूल, पीड़ा के कारण झुक जाना, वक्ष प्रदेश में अनाव। चिकित्सा कैसे करोगे? स्वेदन करना होगा, अवगाहन, अभ्यंग, घृत का पीड़न दोगे, त्रिविध बस्ती कर्म कराओगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया पुरुष वेग में आप क्या करोगे? पक्वाश शूल होगा, स्वेद अभ्यंग लक्षण है, शिरशूल होगा, अपान वायु तथा पुरुष का निरोध होगा, और पिंड का द्वेष्टन अधपान होगा। नेक्स्ट इसमें जो चिकित्सा की जाएगी वो स्वेद अभ्यंग, अवगाहन, वर्ती, बस्ती कर्म और प्रमाति अन्नपान दोगे। शुक्रवेग मेद तथा वक्षण में शूल, अंगमर्द, हृदय में पीड़ा, मूत्र अवरोध, ये लक्षण है। ठीक है, अभ्यंग, मदिरा, चरणायुद्ध, मुर्गे का मांस, शाली चावल, क्षीर, निरुबस्ती, मैथुन, ये क्या है? इसके चिकित्सा है। मलवात वेग, ठीक है, अपान वायु, मूत्र तथा पुरुष का रुक जाना, आदमान, क्लम, वेदना है, ये लक्षण है। स्नेहन, वर्ती, स्वेदन, वात अनुलोमन, भोजन पान तथा बस्ती है चिकित्सा है। छिद्री क्या है? कंडू, कोट, अरुचि, व्यंग, छोद, पांडु, ज्वर, कुष्ठ, इलियास, विसर्प, ये क्या है? इसके लक्षण है। भोजन करके वमन, धूम, लंघन, रक्त मोक्षण, रुक्ष, अन्नपान, व्यायाम, विरेक, चर, ये क्या है? इसका चिकित्सा है। शब्दु, मन्यास्तंभ, शिरशूल, अदृत, अधावर भेदक, इंद्रिय दौर्बल, इसके लक्षण है। और जत्रु के ऊपर अभ्यंग, स्वेदन, धूम्रपान, नस्य, वाथर, अन्न का सेवन, भोजन के बाद घृतपान, ये क्या है? इसके लक्षण है, चिकित्सा है इसके। ठीक है, उद्गार क्या है? हिक्का, कास, अरुचि, कंप, हृदय, उदस में बाधा, ये क्या है? इसका लक्षण है। हिक्का तुल्य औषधि दोगे, तो ये क्या है? यहाँ पे वो क्या है? ये चिकित्सा। तो उसके बाद क्या है? इसमें जृंभा है, शरीर का झुकना, अपशेक, संकोच, सुप्तिकंप, प्रवेपन, ये लक्षण हो गए। और वातघन औषधि क्या है? इसकी चिकित्सा है। शुदा है, काशर, दौर्बल, वैवध्य, अंगमर्द, अरुचि, भ्रम, इसके क्या है? चिकित्सा है, वो लक्षण है। स्निग्ध, उष्ण, लघु भोजन, इसका चिकित्सा है। पिपास, कंठ तथा मुख में शोष, बदरे, श्रम, साध, हृदय व्यथा, ये लक्षण है। शीत तथा तर्पण पे, ये चिकित्सा है। वाष्म, प्रतिशय, अक्षिरोग, हृदय दौर्बल, अरुचि, भ्रम, ये लक्षण है। स्वप्न, मध्य, प्रिय कथा, ये चिकित्सा है। निद्रा वेग, जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरोरोग, नेत्र गौरव, लक्षण है। स्वप्न संवाहन, चिकित्सा है। श्रम, निश्वास, वेग निग्रह, गुल्म, हृदय रोग, समोह, ये क्या है? लक्षण है। विश्राम, वातघन क्रिया, चिकित्सा है। तो यहाँ पे ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका हो गया। क्या था? अधारणीय वेग। ठीक है, नेक्स्ट में
बात करूं, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बसंत ऋतुचर्या एंड इट्स ऋतु और ऋतुचर्या के बारे में बताओ। ठीक है, क्या बताया गया, बसंत ऋतु और बसंत ऋतुचर्या। तो श्लोक दे रखा है, बसंते निश्चिता श्लेष्मा दिनांक अभिकृत काय अग्नि बाधित रोगस्तु प्रकृति विबाहुन। हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर जठर अग्नि को मंद कर देता है, अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। उस संचित कफ को दूर करने के लिए जो बसंत ऋतु में वमन आदि पंचकर्म कराने चाहिए। बसंत ऋतु में त्याजत आहार विहार। बसंत ऋतु में तो श्लोक दे रखा है, गुल्म अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जयते, यानी कि गुरु अम्ल मधुर तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सेवनीय आहार व्यायाम उद्वर्तन धूम कवल ग्रह अंजन सुखा अंबुनाम शौच विधि शल्यत कुसुम आग्ने। बसंत ऋतु में व्यायाम उपटन धूम्रपान कवल ग्रह अंजन तथा मूत्र त्याग के बाद गुनगुने जल का सेवन प्रयोग मिले हुए चंदन और अगर का शरीर पर लेप जौ गेहूं शरब खर गोश काला हरिण लावा बटेर और सफ़ेद तीतर मांस का भोजन निर्गत दोष रहित सिंधु और माधवी मधु निर्मित मध्य का पान तथा स्त्रियों और उपवन के यौवन का अनुभव करना चाहिए। उसके बाद इसमें बता रखा है वमन और विरेचन की विधि क्या होती है। तो वमन और विरेचन की विधि मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में लिख रखी है क्योंकि 5 नंबर में पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा ऐसे है कि वमन औषधियाँ पिलाते हैं 1 मुहूर्त तक। देखो पहले हम क्या करेंगे, वही वाले हिसाब है, पूर्व कर्म मध्य कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या करोगे, वमन और विरेचन दोनों कर्म संशोधन कर्म कहे जाते हैं। वमन कराने से पूर्व हमें स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। अगर स्नेहन स्वेदन कराते समय कोई रोगी शारीरिक और मानसिक सहसा आ जाए तो उसे पहले शांत कराएं। उसे शांत हो जाने पर स्वस्थ हो जाने पर स्नेहन स्वेदन उचित रूप में जिस व्यक्ति को कहा गया उसे ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न मन देकर, जो व्यक्ति सुखपूर्वक रात्रि में शयन कर चुका हो, जिसका शरीर हल्का हो गया हो, खाना पच गया हो, शरीर में से स्नान कर चुका हो, अपने शरीर में चंदन आदि का लेप अच्छी प्रकार से किया हो, फूलों की माला धारण किए हो, जो बिना फटे और सुंदर वस्त्र को धारण किए हो, और जो व्यक्ति देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा करे हो, मधु वगैरह से नमक राव से युक्त मदन फल कषाय की मात्रा पिलाए। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये मात्रा हमने वमन की पिला दी। उसके बाद 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करेंगे। सिर और हाथ में पसीना आने लगता है, दोष ये जानना चाहिए कि दोष पिघल रहा है। फिर रोमांच होता है तो दोष अपनी जगह से चल रहा है। उदर में आदमान होगा तो दोष उदर में आ गया। जी मिचलाने लगा तो दोष उदर मुख हो रहा है। जानू समान ऊंचे बिस्तर पर बिठा दोगे, पीठदान समान सामने रख देंगे, मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़े, नाभि को दबाने, पीठ के नीचे ऊपर की तरफ मल्ले की तत्पर वाले रोगी को अपने ओठ तालू और कंठ को खोलकर थोड़ी परिश्रम से उबड़े हुए वेगों को निकाल दें। यदि वेग अभी भी ना आए तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो हमारी 2 उंगलियां होती हैं स्टार्टिंग वाली, उनको रोगी के मुख के अंदर डालना है, लेकिन तब जब नाखून कटे हों तब डालना, ठीक है। और या फिर तब वो भी ना हो तो आप नीलकमल या कमल की जो डंठल होती है उसके कंद का स्पर्श कराते हुए सुखपूर्वक जो वमन में प्रवृत्त करा दे, इससे वमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वमन तो हो गया, ठीक है। वमन के बाद रोगी को आदेश देंगे कि हम उसके अपने हाथ पैर धो, और ऊंचा मत बोलना, विरुद्ध आहार विहार मत करना, ज़्यादा घूमना मत, उठना भी मत, बाहर मत उठाना, क्रोध मत करना, शोक मत करना, और आदि जो धारणीय वेग हैं उनको धारण भी मत करना। सेम विरेचन विधि है। वमन कराने के बाद हमें फिर स्नेहन और स्वेदन कराना पड़ेगा। पूर्व कर्म क्या है, स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद, पहले हमें स्नेहन स्वेदन कराने के बाद मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा जब उसका मन चित्त ग्रस्त ना हो, तो उसे रात्रि में सुखपूर्वक नींद आई हो, पूर्व का भोजन पच गया, वही सब है इसमें भी, ठीक है। मनुष्य की प्रकृति बल आदि के विचार अनुसार दूध आदि द्रव में घोलकर जो हमारी विरेचन वाली औषधियाँ, देश काल रोगी का बल, शरीर रोगी का आहार, साथ में सत्व प्रकृति आयु रोगों के भेद अच्छी प्रकार से देखकर पिलाए। जब उचित रूप में विरेचन आए तो धूम्रपान को छोड़कर वमन विधि में बताए विधान के अनुसार नियमों का पालन करें। जब तक रोगी के बल वर्ण स्वाभाविक रूप से पूर्ण ना हो जाए तब तक रोगी व्यक्ति मन भी प्रसन्न हो जाए। इस बात को समझकर और यह भी देख लें कि रात्रि में सुखपूर्वक शयन कर लिया जाए। तो पूर्व दिन का खाया हुआ भोजन पच गया हो तो सिर में स्नान कराकर संपूर्ण शरीर में चंदन का लेप, सुंदर फूल का माला और स्वच्छ एवं नूतन वस्त्र धारण कर लिया है। अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण को पहन लिया। उस व्यक्ति के मित्रों को मंडली को व्यवस्थित होकर दिखावे, साथ ही जाति भाइयों के बीच में उसे उपस्थित करें और उसे दिखाएं। इसके बाद उसे अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार कराने का उपदेश दें। तो ये है क्या, इसे कहते हैं हम
वमन विरेचन की विधि। ठीक है, इसमें जो है वो कौन सा है क्वेश्चन, वात वात दोष गुण कर्म एवं स्थान। तो वात दोष का गुण क्या होता है, रूक्ष होता है, शीत होता है, लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीतो गुण द्रव्य मारुतम संस्पृशत है। अर्थात रूक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, विशद होता है, खर होता है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य को वायु का शमन होता है। वायु का प्राकृत कर्म क्या है, तो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातुर गति समा समूह मोक्ष गतिगम वायु कर्म विकार जन्म। अर्थात कार्य को करने में उत्साह, श्वास वायु को बाहर निकलना और अंदर ले जाना, शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को प्रवृत्त कराना, धातुओं की गति को शरीर में ठीक रखना, धातुओं को संरखना, गतिशील मलमूत्र के वेगों को बाहर निकाला, ये प्राकृतवाद का कार्य। वात का स्थान क्या होता है, तद्यति बस्ती पुरुषदानाम कटी शक्तिनाम पदावस्थिते पक्वाशय स्थानम वातस्थानी तद्यापि पक्वाशय विशेषण वातस्थानम बस्ती मूत्राशय पुरुषदानाम कटी। इन दोनों उरु पैर अर्थात अस्थि और पक्वाशय वायु का स्थान है, इसमें विशेषकर पक्वाशय वायु का स्थान है। नेक्स्ट है निद्रा के प्रकार। ठीक है, निद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो यदा तु मनसा क्लामते कर्मतान क्लमम निवर्तते विषय अभावतो निवृत्ते तदा सोमप्त मानवा। सब कार्य करते करते जब मन थक जाता है तब इंद्रियां भी थकने लगते कारण अत्यंत विषयों को निवृत्त हो जाती हैं, मतलब ग्रहण नहीं कर पाती, तब मनुष्य शयन करता है। निद्रा के भेद होते तमोभाव श्लेष्म समुदाव चामना शरीर संभव आगुंतुक व्याधनुवर्तती चा रात्रि स्वभावपत चा निद्रा। अर्थात तमोगुण की निद्रा हो, तमोभाव निद्रा होती है, श्लेष्म सुधा निद्रा होती है, मन शरीर श्रम स्वभाव निद्रा होती है, आगंतुक की निद्रा होती है, व्याध अनुवर्तनी निद्रा होती है और रात्रि संभवता रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा। तो तमोगुण की जो निद्रा होती है, तमोभाव जो निद्रा बताई गई है वो तब आती है जब मृत्यु आने वाली होती है। ठीक है, श्लेष्म समुद्र कब आती है, जब कफ की प्रधानता होती है, मन शरीर समय मन और शरीर थक जाते हैं, तब आगंतुक की निद्रा बिना किसी कारण के अरिष्ट रूप में आती है। ठीक है, मतलब मृत्यु का सूचक बन के आती है। व्याधि अनुवर्तन व्याधि के कारण जो निद्रा आती है। रात्रि स्वभाव प्रभाव जो स्वभाव से ही रात्रि में निद्रा आती है। उसके बाद निद्रा यहाँ पे चरक ने जो बताई है वो रात्रि स्वभाव निद्रा को विद्वान लोग भूदात्री निद्रा कहते हैं और तमोभाव निद्रा को पाप को मूल मानते हैं। शेष चार निद्राएं विभिन्न प्रकार के रोगों में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप सी पूछे गए थे, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अपस्मार का निदान और संप्राप्ति पूछा गया। निदान एंड संप्राप्ति ऑफ अपस्मार एंड प्रमेय। ठीक है, तो अपस्मार में क्या होता है, निदान क्या है, अहितकर आहार विहार हो गया, अशुद्ध आहार विहार, मलिन आधारणीय वेगों को धारण करना, दिनचर्या और ऋतुचर्या को पालन न करना, रजस्वला के साथ संभोग करना, सद्वृत्त का पालन न करना, चिंता काम क्रोध भय शोक उद्वेग इनके प्रमाण में अधिक उत्पन्न होना, मन की अस्थिरता, मन का रज और तम गुणों से व्याप्त हो जाना, इंद्रियों का अपने मीन मिथ्या और हति योग सत्व गुण का दुर्बल हो जाना। निदान सेवन करोगे रजतम दोनों शारीरिक वात आदि, देखो शारीरिक और मानसिक दोनों दोष कुपित हो जाएंगे। उसके बाद प्रकोपित दोष का बुद्धि के निवास स्थान हृदय मस्तिष्क में स्थान संशय होगा, सोतस का अवरोध होगा, स्मृति का नाश हो जाएगा, अपस्मार हो जाएगा। ये है इसकी संप्राप्ति। नेक्स्ट है आपका प्रमेय का निदान संप्राप्ति। तो प्रमेय के क्या होता है, धान के भेद, यव चीनक उदालक इतकट नेषद मुकुद में प्रमदक सुगंधक, अर्थात मीठा खाओ घी खाओ, तो इससे क्या होता है, प्रमेय होता है। मांसों का अधिक सेवन, ज़्यादा जो भारी गुरु आहार होता है वो, ठीक है, दूध वगैरह पीना, मद्य का अधिक पान करना, दही द्रव पदार्थ नए नए पदार्थों का अधिक सेवन, शरीर की शुद्धि, व्यायाम, अति निद्रा, ज़्यादा बैठना, ज़्यादा लेटना और जो भी कार्य के कफ बढ़ता है उससे मूत्र के बढ़ जाता है। निदान का सेवन किया, ठीक है, अंग शिथिल होगा, अंग मंद अग्नि होगा, मेद वृद्धि होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, अंग शिथिल होगा तो द्रव्य श्लेष्मावक या अबुद्ध मेद समुच्छन होगा, मंदा अग्नि होगी तो आमरस का निर्माण होगा और मेद वृद्धि होगा तो स्थौल्यता आएगी। ठीक है, अगर अंग शिथिल की तरह से मैं बात करूँ तो मेद दुष्टि होगी, शरीर में क्लेद दुष्टि होगी, मूत्रमार्ग में गमन करेगा, बस्ती स्थान संशय होगा, प्रभुत्व मिलेगा और प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, मंदा अग्नि के तरह से मैं बात करूँ तो आमरस निर्माण होगा, मार्ग अवरण होगा, वात का प्रकोप होगा, औज की दुष्टि होगी, ओज शरण होगा, प्रमेय हो जाएगा। मेद वृद्धि होगी, स्थौल्य होगा, मार्ग अवरोध होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा। और फिर क्या होगा, वात प्रकोपित होने के बाद सेम ओज की दुष्टि होगी, ओज शरण होगा, प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओज की
यहाँ पे और बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है। एक्सप्लेन मन विषय ज्ञान मन का कर्म। ठीक है। मन विषय और कर्म क्या होता है? शरीरत स्थान में ये शरीर स्थान में वर्णन किया गया है। चिंतत विजरे च देहते संकल्पम एव चा यतम क्रियते मनुष्य ज्ञान तत् सर्वम हृदय संख्यम। मन विषय और कर्म क्या होता है? शरीर स्थान में वर्णन किया गया है। शित्यम विचरे मोहम चा देयम संकल्पमेव चा यातिकतम च मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम हृदय संज्ञकम। चिंता विचार ध्येय संकल्प और अन्य जो सुख दुखादि मन द्वारा माने जाते हैं वे मन के विषय होते हैं। मन के कर्म क्या होता है? इंद्रियों में अधिष्ठान अर्थात इंद्रिय निग्रह। कर्म मनसाह होकर अपना संचालन करना, स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों में रोकना, उहु और विचार करना मन के कर्म है। इसके बाद बुद्धि प्रवर्तित होती है। 10 परीक्षा भाव क्या होते हैं? तो 10 परीक्षा भाव होते हैं। वैद्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ प्रकरण कहा गया है। कुशल व्यक्ति, यहाँ पे श्लोक भी दे रखा है। ज्ञात्वा ही कारण कर्ण कर्योनि कार्य कर्म कलो अनुबंध देश काल प्रवर्तित हम सम्यक विभिन्न तमाम कार्य विनिवर्तति विष्टम फला अनुबंधम कार्यम विनिवर्तति महत्ता यतनेत करता। अर्थात कारण हो गया, करण हो गया, कार्योनि कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश काल, प्रवृत्ति, उपाय। अब इनके ठीक ठीक ठाक जो रूप से ज्ञानपूर्वक कार्य की उत्पत्ति में प्रबल करता, अधिक प्रयास के बिना कार्य की सिद्धि में मन के अनुकूल इष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। तो ये था आज का 5 नंबर के क्वेश्चन के सारे जो थे वो हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, देखते हैं काय पे आती है।